Well, over the past few weeks, we've been reporting extensively on the heat waves that have hit large areas of Europe, the United States, and parts of Asia. पिछले 100 सालों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का इंक्रीज़ देखा गया हमारी दुनिया के एवरेज टेम्परेचर में। लेकिन यार 100 सालों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ये तो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन नंबर तो नहीं है बड़ा, लेकिन आगे देखो आगे क्या होता है। अभी कहानी तो शुरू हुई है। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कोई काम भी ना किया तो इसका टेम्परेचर अगली कुछ ही सेंचुरीज़ में मल्टीप्लाई होकर 250 टाइम्स हायर भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू टुडेज़ टेम्परेचर। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने के पीछे एक ही चीज़ है, एक ही वजह है, वो है ह्यूमंस। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से लाखों स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसे जानवर जो कि आज अगर ज़ू में आप देखते तो आप खुश होते, आपने नहीं देख पाए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, बेशक आपके लिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज़ इनसे अफेक्ट होकर एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। लेकिन आपको भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा अगली ही कुछ सेंचुरीज़ में। अब सबसे बड़ा इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो है कोस्टल फ्लडिंग और राइजिंग सी लेवल। आखिर यार ओशंस क्या इतने इंपॉर्टेंट हैं? सिर्फ पानी है ना, लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं है। ओशंस के बिल्कुल ही बेस पे छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये प्लांट्स उसी तरह काम करते हैं जिस तरह ज़मीन पर ट्री के लीव्स करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करना और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना। अब जब ये इतने ज़्यादा सरफेस एरिया पे फैला हुआ है ओशन, तो फाइटोप्लैंक्टन उतने ही ज़्यादा होते हैं और उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि इतना ज़्यादा ऑक्सीजन तो हमारे ट्रीज़ भी नहीं रिलीज़ करते जितने ज़्यादा ये छोटे छोटे प्लांट्स करते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन। अब जो आधी ऑक्सीजन है पूरी अर्थ पे वो तो आते ही भाई इन्हीं प्लांट से है। ट्रीज तो बाकी आधी जो प्रोपोर्शन है वो बनाते हैं, और ऑलमोस्ट 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये छोटे छोटे प्लांट्स एब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग जब से बढ़ी है तो ये फाइटोप्लैंक्टन की जो पॉपुलेशन है उनमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा गया है। इनकी पॉपुलेशन कम से कम होती जा रही है, और अगर ये कम हो गई और अगर हम थोड़ा सा दूर सोचें यानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे अर्थ के ऊपर। Record-breaking heat in Spain, power outages in Italy, and wildfires raging in Greece as the US suffers one of the worst heat waves in memory. अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन कम हो जाएगी। शायद आपको फ़र्क फील ना हो क्योंकि आपके लिए फिर भी इनफ ऑक्सीजन होगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सुने। जब ऑक्सीजन कम होगी तो आपके जो ईयर ड्रम्स हैं वो एयर प्रेशर लो होने की वजह से फट भी सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज नहीं होगा, लेकिन ये आपको इतना काफ़ी है कि आपके अंदर डेफनेस को पैदा कर दे, यानी कि डेफनेस आम हो जाएगी। आप कोई भी आवाज़ इतनी परफेक्टली नहीं सुन पाएंगे। बहुत सारी स्पीशीज़, ऑलमोस्ट 70% स्पीशीज़ गायब हो जाएंगी। ये सिर्फ सी लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम कुछ ही दूर देखें, साउथ पोल पे चले जाएं, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट पाया जाता है जिसको हम एंटार्क्टिका कहते हैं। इस कॉन्टिनेंट पे पेंगुइन्स और पोलर बेयर्स जैसी स्पीशीज़ रहती है, और मोस्ट सारी स्पीशीज़ को कंबाइन करके 1000 से ज़्यादा स्पीशीज़ बन जाती हैं। लेकिन एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये स्पीशीज़ इधर नहीं रह पा रही हैं और उनको एक नया हैबिटेट ढूंढने की ज़रूरत है, जो कि अगर इन्होंने ना ढूंढा तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। क्योंकि जो आइस है वो बहुत ही तेज़ मेल्ट हो रही है अगर हम उसे कंपेयर करें अपनी पिछली सेंचुरी से, और इस ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज की वजह से जो इकोसिस्टम्स हैं एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे वो बिल्कुल ही वाइप आउट होते जा रहे हैं। अगर हम ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट देखें तो ये इफेक्ट तो कुछ भी नहीं दिखते। ह्यूमंस के ऊपर अगर हम इफेक्ट देखें तो कुछ बीमारियां जो कि दिखती भी नहीं थी वो आम होती जा रही हैं, जैसे कि आइज़ की प्रॉब्लम्स, ईयर्स की प्रॉब्लम्स, स्किन्स की प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर के केसेस आम होते जा रहे हैं, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही है। साथ साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इतना बढ़ रहा है कि जितनी आपकी सोच है। हालांकि ऐसा कोई लगता नहीं है कि इस गर्मी की वजह से आपके ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा गहरी बात में चलते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर को देखें तो ये आज भी दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, और जब ये चीज़ गिरती है, डिक्लाइन होती है, तो एक पूरी कंट्री एक ख़ास
एक ख़ास स्टेट से सफ़र करती है, स्टेट में सफ़र करती है, जिसको हम फेमन कहते हैं, यानी जिसके अंदर शॉर्टेज हो जाती है फूड और वाटर सप्लाई की। जब ये ख़त्म होगी तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पड़ेगा, साथ ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस ख़ास टेम्परेचर पे जो हमारा ब्रेन है वो जाके श्रिंक हो जाता है, जो कि डोपामिन एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है हमारी खुशी और सेल्फ कंट्रोल के लिए, वो बहुत ही कम निकलेगा और उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा आपके ब्रेन का, जिसकी वजह से मोर फ्रीक्वेंट आप कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। और तो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए तो आपको मोर फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स और विंड्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आज आपको देखने को मिल ही रही होंगी न्यूज़ में। दोस्तों, आज भी ऐसे मतलब कि स्टॉर्म्स आते हैं जो कि पूरे जंगल ही उजाड़ देते हैं, पूरा एक शहर ही उड़ा देते हैं। अगर आपको एक लाइटनिंग फायर का पता है, जो कि एक लाइटनिंग की वजह से पूरे जंगल में कैसे आग लग जाती है, तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ऐसी आग लगी और उन जंगलों को दोबारा उगने में कई 100 साल लग गए। यही वजह है कि हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो मिलेंगे,